भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। मेरा अनुभव, बुरी शक्तियों से दुखी था मेरा परिवार। दैवी शक्ति के एक तीरथ से मिट गया अंधकार। मेरा नाम लालचंद जी बारबुदे है। आज मेरा अनुभव, इस अनुभव श्रृंखला में मेरा पहला अनुभव मार्ग में आने का कारण बताने जा रहा हूँ। मैं कृषि एवं राजनीतिक क्षेत्र में व्यवसाय करता हूँ। मैं और मेरे परिवार में कुल 12 सदस्य हैं, जिसमें मेरे दादा श्री रामचंद्र जी बारबुदे, माँ ताराबाई बारबुदे, मेरी पत्नी रशीला बारबुदे, भाई योगेश बारबुदे, भाई बहू प्रेमशीला बारबुदे, भाई नारायण बारबुदे पोलियो से शारीरिक व मानसिक विकलांग है। मेरी 3 पुत्रियां मिनल, पलक और आंचल है। भाई के तरफ बेटा चाहत व बेटी डिम्पल है। इस प्रकार मेरा परिवार 12 सदस्यों का है। मेरा परिवार मार्ग अपनाने के पहले बहुत दुखी था। साल 2009 से मेरे परिवार पर काला साया मंडराता था। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। रोज घरगुती काम करती थी, किंतु अचानक जब तबीयत बिगड़ती थी तो उसके हाथ पैर ढीले पड़ जाते एवं शरीर शून्य हो जाता था। बहुत से डॉक्टर, MBBS एवं MD से इलाज करवाया, किंतु कोई लाभ नहीं मिला। फिर पड़ोसियों के कहने पर पांडा पुजारियों के पास गया। उन्होंने घर में ही 8 है कहकर तंत्र मंत्र किया, जिससे थोड़ा आराम मिल गया। इस प्रकार हर माह डॉक्टर एवं पंडों के चक्कर लगाता था। डॉक्टर बीमारी नहीं है, ये ढोंग करती है ऐसा बोलता था और पंडा 8 है कहता था, किंतु पैसे मांगकर भी आराम नहीं दिलाता था। मैंने मंदिरों में नवरात्र में ज्योत जलाना, तो कई मंदिरों के चक्कर लगाना, डॉक्टरों के चक्कर लगाना, ऐसा मेरा नित्यक्रम बन चुका था। कभी अच्छा कभी गलत, ऐसा पूरे परिवार में होने लगा। पूरे परिवार में कोई भी सदस्य पूर्ण रूप से सुखी नहीं था। ऐसा क्रम जून 2015 तक निरंतर चलते आया। विशेष घटना आगे बताने जा रहा हूँ। मैं कृषि कार्य करता हूँ और हमारी साइकिल एवं ऑटो पार्ट की दुकान है, जिसको भाई चलाता है। बात जुलाई 2015 की है। 7 जुलाई को खेती के रोपाई का काम हो गया था और रात में जब भोजन कर रहे थे तब मेरी भाई बहू घूमने लगी। रूप विकराल था। परिवार में सब डरने लगे। डॉक्टर को बुलाया पर कोई फायदा नहीं मिला। फिर मैं पड़ोसी के साथ जाकर पंडे को ले आया। थोड़ी राहत मिली, किंतु रात भर नहीं कोई सो नहीं पाए। दूसरे दिन तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। उठने बैठने योग्य भी नहीं थी। एक सुमो लेकर पंडों के पीछे 3 दिन तक घूमते रहे पर कोई फायदा नहीं मिला। जब वह घूमती थी तब कई शैतानों का नाम बताती थी। फिर एक पड़ोस गांव चिखलामली का पंडा मिला, जिसने बहू का घूमना झूमना बंद किया। हमें लगा कि बला दूर हो गई, किंतु दूसरे दिन मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। वह घूमती नहीं थी, सुस्त एवं अचेत अवस्था में आ गई थी। फिर उसे उठाकर चिखलामली गांव ले गए तो वो ठीक हो गई। इस प्रकार परिवार में दोनों बहू की तबीयत, एक अच्छी तो दूसरी को शैतान, दूसरी अच्छी तो पहली बीमार हो जाती थी। फिर उसी पंडे ने मकान हाथा बांधा एवं हवन किया और परिवार में शांति आई। 15 दिन बाद फिर बहू को शैतान आया। ये घटना 20 अगस्त 2015 की है। तब तक पंडों को 2 बोरी चावल व लगभग 20,000 रू दे चुके थे। जब फिर से शैतान आया तो 3 दिन तक पहले जैसा ही किए, किंतु नाकाम रहे। 24 अगस्त को मेरे भाई बहू की तबीयत ऐसी खराब हुई कि उसके बचने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। तब मेरे चाचा श्री यशवंतराव बारबुदे वधामना नागपुर में रहते हैं। वे बाबा के सेवक हैं। उनके द्वारा मुझे मार्ग संबंधी विचार मिले। तब मैंने मेरे साधु भाई श्री तुकाराम जी भेलावे, जो किरनापुर परिसर से कार्य करता है, उनको बुलाया। वे परिसर के मुख्य मार्गदर्शक श्री चैतराम जी मसराम को लेकर आए। उन्होंने फिर मार्ग संबंधी विचार दिए।
हमारे दुखी परिवार ने 24 अगस्त 2015 को एकता के साथ मार्ग को अपनाए। उसके बाद उन्होंने मेरे भाई को एक लोटा पानी लाने कहा। जब भाई ने पानी लाया तो तीर्थ बनाने कहा। उसी प्रकार भाई ने तीर्थ बनाकर बहू को पिलाया और बहू को तुरंत समाधान मिल गया। मेरी पत्नी की भी समस्या हल हो गई। तब से हम लोग परिवार सहित एकता के साथ बाबा के आदेश का पालन कर रहे हैं। मैंने परिवार सहित एक साल में ही 24 अगस्त 2016 को त्याग के कार्य लेकर हमने त्याग के कार्य पूर्ण किए और हमने बाबा के समक्ष विचार रखे थे कि 9वें मासिक हवन तक नया मकान बन जाए। 9वां हवन नए मकान में करेंगे। वह भी उपदेश बाबा की कृपा से पूर्ण हुआ। आज हमारा परिवार बाबा के आदेशानुसार कार्य कर पूर्ण रूप से सुखी है। लिखने में भूलवश कोई गलती हुई है तो भगवान बाबा हनुमान जी एंड महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, इनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार। सेवक श्री लालचंद बारबुदे। पता ग्राम पारडी तय, किरनापुर, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। मार्गदर्शक श्री चैतरामजी मसराम। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, वर्धमान नगर, नागपुर। सर्वांना माझा नमस्कार।